अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। आज मैं और सभी ड्रामा सीरियल नंद की बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबको एक खुशखबरी सुनाता जाऊं कि कल मैं ड्रामा सीरियल क़यामत पर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप भी मेरी वीडियो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर आप मुझे चंद सेकंड की वीडियो बनाकर भेजें, फनी वीडियो जो कि ड्रामा सीरियल क़यामत से रिलेटेड हो। उसमें कोई फनी मीम्स लग सकती हो या आपकी मजे मजे की जुगतें लग सकती हो, वो आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं या फिर वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस सीन में जब उमर चोरी कर रहा होता है और पर्स में से पैसे वो निकाल कर पर्स दोबारा दराज में रख देता है, लेकिन जब राबी आती है तो वही पर्स उसे फर्श पे पड़ा हुआ मिलता है। क्या पर्स खुद ही दराज खोल के दराज में से जंप मार के फर्श पे आराम से लेट गया। जब सुबह सुबह फरवा और नंद आपस में लड़ी होती हैं तो हसन कहता है कि मैं आगे ही ऑफिस से बहुत लेट हो गया हूं, प्लीज आप लोग ना लड़ो, और गुस्से से वहीं से ऑफिस चला जाता है। तब उसने ये ब्लैक पैंट और ग्रे कलर की शर्ट पहनी होती है और जब ऑफिस जाने के बाद फरवा को कॉल करता है कि मेरे जाने के बाद आप ही तुमसे ज्यादा लड़ी तो नहीं, तब आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का पैंट कोट और ब्लू कलर की शर्ट पहनी होती है। अब कह दो कि तुम भी गलतियां निकालते रहते हो, अमीर लोग हैं भाई, इनकी गाड़ियों में वॉशरूम बाथरूम सब कुछ होता है, नहा धो के कपड़े चेंज कर लिए होंगे। जहांगीर जब फरवा के घर से निकल रहा होता है तो उसके कोट में कोई रुमाल नहीं होता, और जब वो गाड़ी में होता है तब भी कोई रुमाल नहीं होता, लेकिन जैसे ही घर में एंटर होता है तो रुमाल आ जाता है। लोग घर से कहीं जाने के लिए तैयार शैर होके जाते हैं, ये तो घर में आने के लिए तैयार होके आ रहा है। यार एक और गलती, जहांगीर जब निकाह के बाद पहली बार राबी को मैके लेके जाता है तब राबी ने ये ब्लैक कलर की हील्स पहनी होती हैं, लेकिन जब वहां से वापसी पर रेस्टोरेंट जाते हैं तब राबी ने ये व्हाइट कलर के चप्पल पहने होते हैं, लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो वही चप्पल हील में तब्दील हो जाते हैं। मतलब तब्दीली आई रे, तब्दीली आई। इस सीन में जब राबी की भाभी घर में एंटर होती है तो उसके हाथ में पर्स होता है, और जब पर्स गोहर गोरिल्ला को देखता है तो वो डर के भाग जाता है, और फिर जब वो राबी को देखता है तो वो खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा वापस आ जाता है। इस सीन में जहांगीर राबी से बात करके बाहर जा रहा होता है तो उसके हाथ में एक घड़ी होती है, लेकिन जब वो गोहर के पास से गुजरता है तो उसके हाथ में घड़ी गायब हो जाती है, और जब वो बाहर पहुंचता है तो घड़ी फिर से आ जाती है। वैसे गोहर गोडजिले को देखकर हर चीज डर के भाग क्यों जाती है, बाद में बताऊंगा। इस सीन में जब राबी की भाभी फोन पर किसी से बात कर रही होती है तो उसके हाथ में एक चूड़ी होती है, लेकिन जब दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो वो चूड़ी गायब हो जाती है। अब तो यहाँ पे गोहर भी नहीं थी, फिर ये चूड़ी क्यों भाग के चली गई। इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब फरवा डॉक्टर के पास जाती है तो उसके सामने एक पेंसिल होल्डर पड़ा होता है और इस मार्कर के साथ कोई पेन्स नहीं होते, लेकिन जब दूसरी साइड से दिखाते हैं तो उसी मार्कर के साथ पेन्स भी आ जाते हैं, और जब कैमरा दोबारा फरवा की तरफ जाता है तो वो बेचारा अकेला ही मार्कर पड़ा होता है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इस सीन में जब साकिब और अफशां ऑफिस में काम करने के बजाय गप्पे मार रहे होते हैं तो उनके पास, ये लैपटॉप के पास एक पेन पड़ा होता है, लेकिन जब दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो वही पेन गायब हो जाता है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और जब जहांगीर अपनी माँ की कब्र पर दुआ करने जाता है तो उसने ब्लैक कलर की घड़ी पहनी होती है, लेकिन जब घर में पहुंचता है तो वही ब्लैक कलर की घड़ी चेंज हो जाती है। इस सीन में जब हसन के हाथ से पेपर्स गिरते हैं तो वो नीचे जमीन पे गिरते हैं, लेकिन जब ऊपर से दिखाते हैं तो वही पेपर्स टेबल पे पड़े होते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब अफशां शॉपिंग करके आ रही होती है तो उसके पास से 2 शॉपिंग बैग होते हैं, लेकिन जब गाड़ी में बैठने लगी होती है तो शॉपिंग बैग एक हो जाता है, दूसरा कहीं रास्ते में फेंक गई हो। जहांगीर जब कमरे में अकेला बैठा होता है तो उसके पीछे सिर्फ ये एक कुशन पड़ा होता है और कोई और नहीं होता, लेकिन जब साइड एंगल से दिखाते हैं तो उसी कुशन के साथ दूसरा एक और भी आ जाता है। यार अगर इस ड्रामे में मुझे भी काम करने का मौका मिले तो यकीन करो 1 साल तक कोई पैसे नहीं लूंगा, फ्री में काम करूंगा, लेकिन एक शर्त जरूर है, जितनी शादियां यहाँ इस ड्रामे में सबकी हुई है ना उससे डबल मेरी भी करवा दे। क्यों यार नहीं हुई? अरे यार देखो, साकिब की भी 2, हसन की भी 2, फरवा की भी 2, राबी की भी 2, जहांगीर की भी 2, रह गई थी बेचारी गोहर, उसकी भी हो गई 2। नहीं फहद भाई, अगर आपसे कोई मजाक में भी ये बात कह दे कि हम आपकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, जैसे कि जीतो पाकिस्तान में आपसे किसी ने कहा, आप तो आग बगलाओगे। क्यों भाई, क्या वजह है? लेकिन इस ड्रामे में तो आपने किसी एक को भी इस नेमत से महरूम नहीं रहने दिया। आए, 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 आए।
अब तो तीसरी शादी का भी रिवाज निकलने लगा है जहांगीर की वजह से। और फाद भाई मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा घर है जिसमें मर्दों औरतों सबकी 3-3 4-4 शादियां हुई हो। अब इस ड्रामे की रीत को बरकरार रखने के लिए इन्होंने गौहर की भी दूसरी शादी करवानी थी और दूसरी शादी के लिए इन्होंने एक नई एंट्री डाली, शाह साहब। और शाह साहब को भी एक ऐसी बुलडोजर की तलाश थी जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते, ऐसी कड़कदार औरत। यही वो बेचारे लोग होते हैं जो शादी के अगले ही हफ्ते टूटा हुआ वाइपर वेल्ड कराने जा रहे होते हैं। उनसे पूछे ना क्यों भाईजान क्यों यार, तो आगे से यूं करते हुए कुछ नहीं यार, राती तेरी भाभी नाल मजाक कर रहे ऐसा तो बेचारी ने मेरी कंडीज कट मारे। मैं तो सोचा सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖਾ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਗੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਏ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੈਪਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ लेटण जोगा ना मैं पुठा लेटण जोगा। अब दिलावर गौहर के पीछे पड़ा है तो जहन में तो यही आता है, आ बैल मुझे मार, लेकिन बनता ये है आ भैंस मेरे उत्ते टह ते मेरियां पसलियां पान। यार इनको तो बुढ़ापे में और मोटापे में इतने आशिक मिल जाते हैं और हमें ये 6 पैक्स में कोई नहीं मिलता। वाह गौहर क्या किस्मत पाई है, कभी आसमान पर कभी जमीन पर, दरमियान वाली तुम्हारी गाली कोई नहीं। और गौहर के इन 2 शगुफे भाइयों को तो देखें, औरतों के आगे ऐसे खड़पैंच बने होते थे, ये थप्पड़ वो थप्पड़, ये गुस्सा ये बदमाशी। और जैसे ये खड़पैंच सा बंदा सामने आया तो बिल्कुल हवा ही निकल गई। और पता लगा ही। हर ऊपर से यार जब ये हसन गुस्सा करके ऐसे दिखा रहा होता है एंग्री मैन, तो मुझे एक ही बात ज़हन में आती है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ओ भाई आगे ही तेरा कद छोटा रह गया, ऊपर से गुस्सा कर करके तू तो होर कोडू बन जाना है। जैसा कि आप सब जानते हैं इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है गौहर, जिसे मैं प्यार से गोबर भी कहता हूं। यार मजाक है, सीरियस ना लिया करो। उसको इतना फितनेबाज औरत दिखाया गया है, फितने से भरी हुई औरत दिखाया गया है, जिसने सारे घरों को तबाह किया, सारे घरों की खुशियों को तबाह किया, सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप के घर में और उसके ससुराल में सिर्फ उसका ही होल्ड रहे, सब उसी की बात माने। फिर वो उसको सजा दिखाई गई, वो पागल हो गई, रोडों पे ख्वार हुई। फिर उसके बाद वो ठीक हो गई, उसकी सर्जरी हुई, उसको आग लग गई या जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो ठीक होकर दोबारा आई। अब आपने देखा होगा जब उसके पास कोई होल्ड नहीं रहता, कोई पावर नहीं रहती, उसके भाई उसके ऊपर से हाथ उठा लेते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से हमारे घरों में फसाद हुए, तुम्हारी वजह से ही हमारे घर बर्बाद हुए। अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया है जो खुद एक बहुत ताकतवर है, दौलत है, उसके पास सब कुछ है, उसकी वजह से गौहर को फिर से पावर मिलेगी। लेकिन ये पावर मिलने के बाद अब गौहर विलन नहीं बल्कि हीरोइन बनकर आएगी और गुल को और उसकी मां को ठीक करेगी। इस ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि बस जरा सी बात पर रिश्ते खत्म कर दें, एक बीवी को फारिग करें, दूसरी ले आए, बीवी फारिग होगी तो नवा जना ले आए, नया हस्बैंड कर ले, नई शादी वो भी कर ले। यार ठीक है, ये बात तो मानने वाली है कि हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में, हमारे मजहब में 4 शादियां जायज हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये क्या, हमारा दीन ये तो नहीं सिखाता कि अगर आपकी बीवी के साथ थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई ऐसी बात हुई है तो आप उसे छोड़ दें, आप उसके साथ अपना रिश्ता नाता खत्म कर दें। मुझे ये लगता है कि हमारे ड्रामों में बस सिर्फ यही दिखाया जा रहा है। आजकल आप देखें किसी भी ड्रामे को ले लें तो उसमें यही दिखाया जाता है कि बीवी के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उसे छोड़ दें, या फिर आप अपने साथ कोई बायर, अपनी कोई गर्लफ्रेंड बना लें, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। यार कुछ ऐसा दिखाएं अपने ड्रामों में कि लोगों को देखकर अच्छा लगे, लोग अपनी जिंदगियों में सीखें। आप लोगों को बड़ा इतराज था ना कि अर्तुगरुल आया है जी, बहुत सारे एक्टरों को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को तुर्की के ड्रामे क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन उस अर्तुगरुल ड्रामे से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। ईमान, यकीन और हक और सच की बात करने वाला, मतलब एक ऐसा शख्स जो 1280 में था और आज तक उसका वजूद, आज तक उसकी हिस्ट्री, उसके ऊपर ड्रामे बन रहे हैं, लोग उस पर बात करते हैं, किताबें हैं। आप मुझे ये बताएं कि नंद ड्रामा देखने के बाद हम क्या सोचेंगे? एदे नाल नहीं बनदी, दफा करो, दूजी ले आओ, एदे नाल नहीं बनदी, दूजी ले आओ,
दोया नाल नहीं बनती तो किसी होर नाल चक्कर चला लो। जो लड़की हैं वो ये सोचे मियाँ अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, रॉन्ग नंबर ट्राई कर लेते हैं। तो ये क्या कल्चर दिखाया जा रहा है यार? आप सब इस मेरी बात से एग्री करते हैं? क्या हमें अपने ड्रामों में कुछ अपने मज़हब से रिलेटेड कुछ दिखाना चाहिए या फिर कुछ ऐसी मोटिवेशन दिखानी चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगियों में सुख आए? वो एक ड्रामा आया था मायरा खान का, जिसमें वो उसको वज़ू करना नहीं आता था और उसके बाद जब वो ये चीज़ें सीखती है तो उसकी माँ कहती है कि अब तुम मौलाना बनना चाहती हो, लेकिन वो कहती है मुझे शर्म आती है कि आपने मुझे आज तक वज़ू करना नहीं सिखाया, एक छोटी सी बच्ची ने मुझे वज़ू करना सिखाया है। तो इस तरह के ड्रामे आने चाहिए। अब आप इंडिया को देख लें, उनका कोई ऐसा ड्रामा नहीं जिसमें काली माता ना दिखाते हो, गणपति पापा ना दिखाते हो, होम नमः शिवाय शिवाय आकाश बाश, ये इस तरह की कोई चीज़ें ना दिखाते हो। लेकिन हमारे ड्रामों में एक जर्रा बराबर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाते जिसे देखने के बाद हम कहें कि वी आर मुस्लिम, ये हमारा इस्लामिक कंट्री है, और हमारे ड्रामों में कोई ऐसा कल्चर दिखाए कि जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। फिर फहाद भाई से जब कोई सवाल करता है तो वो कहते हैं मेरे ड्रामों पे तनकीद होती है। पब्लिक को यही पसंद है, पब्लिक को ये पसंद आती है चीजें। ये मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई डोंट लाइक बट आई प्रोड्यूस देम बिकॉज मैं और चैनल और हमारी सारी टीम्स मिलके उस पे एग्री करते हैं। सही। ऐसे तुम्हारे शो में 10 सेगमेंट तुम्हें अच्छे लगते होंगे, एक कोई तुम्हें नहीं भी अच्छा लगता होगा, बट आप करेंगे। बट वो अलग है, ठीक है। 4 लोग और आपको कह रहे हैं कि यार ये अच्छा लगेगा, या हर प्रोजेक्ट में मैं मैसेज ही दे रहा हूँ, या हर प्रोजेक्ट में मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि अब क्योंकि हर किसी को एवेन्यूज मिल गए हैं अपनी बात को कहने के, तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, यू नो, एवरीबॉडी से समथिंग। पब्लिक को यही पसंद है, पब्लिक को ये पसंद आती है चीजें। ये मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। होपफुली गाइस आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कल की वीडियो के लिए आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों ने क्या जुगतें तैयार की हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे भेज सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल की वीडियो में खुद को देखने के लिए तैयार रहें। कल इंशाल्लाह 9 से 10 बजे हमारी वीडियो आ जाएगी। अल्लाह हाफिज।